अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे हम सीएम भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लिए हितग्राहियों को राशि जारी की है। इस योजना के तहत पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सीएम ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में इस योजना के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर कर राशि जारी की और इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस राशि में 15 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 44 लाख रुपए भुगतान और साथ ही गौठान समितियों और महिला समूहों को 48 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। इस योजना के तहत अब तक 111 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय सूरजपुर दौरे पर पहुंचे, जहां जिले के रामनगर समेत कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों से चर्चा कर कई दिशा निर्देश दिए। जहां खाद्य मंत्री ने बताया कि किसानों को धान खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सभी धान खरीदी केंद्रों में 1 माह के बारदाने की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और अब तो प्रधानमंत्री के किसी भी बात पर जनता विश्वास नहीं करती है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के किसानों का विश्वास है, इसलिए सरकार भी किसानों के हित में काम कर रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है, धान का सबसे ज़्यादा कीमत यहाँ मिल रहा है, उससे हमारी दिक्कतें भी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ बढ़ी है। लोग खपाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मॉनिटरिंग भी उसका कर रहे हैं। बारदाना का इशू था, लेकिन रेट बढ़ने से अब स्वयं खोज करके लोग बारदाना ला रहे हैं। भारत सरकार हमको जितना आवश्यकता थी उतना आपूर्ति नहीं कर पा रही है। ऐसे में मिलर्स के माध्यम से, किसान बारदाना पीडीएस के माध्यम से कर रहे हैं और जो गैप है उसको हम लोग एचडीपी जो प्लास्टिक के कछुए को लेकर किसानों ने की तरफ से किया, लेकिन जब किसानों ने धान खरीदी केंद्र में अपना तो उनको गए। इस बार दल का रकबा 10,000 ले रखी समस्या आ रही है और पटवारियों ने पंजीकृत किसानों का रकबा 512 पंजीकृत किसानों में 24 किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है और इसके चलते खरीदी केंद्रों से धान लेकर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। तो वहीं रकबा घटने की जानकारी किसानों को नहीं है। ये सूची सीधे संबंधित सोसाइटियों को दी गई है। जब किसान केंद्र पहुंच रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी हो रही है। इस बात को लेकर किसानों और खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है। इस वजह से किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है। तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। हमारे जो नया समिति खुला है यहाँ 500 बात करता हूँ कि इन्होंने 29 तारीख को धरना दिया और तत्काल प्रशासन कान में जूं रेंगा और उसने तत्काल सोसाइटी यहाँ धान खरीदी केंद्र खोल दिया। मेरा कहना यह है कि ये रकबा जो किसानों का जीरो हो गया है, जीरो होने का कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार धान खरीदना नहीं चाहता है। वो 25 रुपया घोषणा करके किसानों के साथ छलावा कर रहा है। और साथ ही जो किसान 60 कुंटल धान बेचता था, अभी एक किसान मेरे को मिला था, वो 60 कुंटल बोला मैं पिछले साल बेचा था, उसका 5 कुंटल हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में प्रशांत द्विवेदी, ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बात होती है, उस साथ ही विवादों का भी जन्म शुरू हो जाता है। ये पहला नहीं है जब धान खरीदी को लेकर इस तरह से किसानों ने शिकायत की हो। किसी भी सरकार में अक्सर किसानों के साथ ऐसी शिकायतें सामने आना आम बात हो गई है, फिर वो चाहे पिछली सरकार हो या नई सरकार।
हालांकि नई सरकार ने तमाम दावे किए थे कि धान खरीदी केंद्रों में इस बार जो है किसानों के साथ किसी तरह से गड़बड़ी की शिकायत नहीं होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी धान खरीदी होती है कि दूसरे राज्यों से भी किसान लाकर और उन धानों को खपा दिया जाता है और जो यहाँ के स्थानीय किसान होते हैं उनसे वंचित होते हैं। तो किसी भी किसान की धान खरीदी का जो मसला होता है वो उसके रकबे के हिसाब से तय होता है कि आपके पास अगर इतना रकबा है तो आपको इतनी धान खरीदी होगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कोरिया में कि जितना रकबा किसानों के पास होता है उससे कम धान खरीदी होती है और उसी को लेकर किसान जो है इसी के आधार पर कर्ज भी लेता है। मगर जब वो सोसाइटियों में जाता है तो इस तरह से अब उसके सामने बात आती है और वो उसके परेशान हो जाता है और उसकी धान नहीं खरीदी जाती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे जितना रकबा था उसके हिसाब से कम खरीदी हुई है किसानों की। और ये पहला ऐसा किसान नहीं है जिस तरह से मामला आ रहा हो। इसके अलावा भी दूसरे राज्य के दूसरे जिलों से भी इस तरह से शिकायतें आम बात होती है। प्रशासन लाख दावा करे कि किसी तरह से गड़बड़ी की शिकायत नहीं होगी या प्रशासन का सावट लाएगा, लेकिन जब से खरीदी का केंद्र शुरू हुई है तो ऐसे में उनके दावों की पोल खुल गई है। जी अमन। लेकिन प्रशांत, क्या अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन किसानों को मिला है? क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार किसानों को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे और वादे करती है, वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तो क्या अब अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? सरकार से जुड़ा मुद्दा होता है, इसलिए कोई भी अधिकारी या कोई भी स्थानीय तौर पर सामने बिल्कुल आने से बचता है साफ तौर पर। और इसकी खुद मॉनिटरिंग समय समय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं और लगातार इसकी बैठकें भी होती है, अलग अलग मंत्रियों की जिम्मे में भी आती है। तो अभी तक इस मसले पर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय तौर पर ये बात जरूर उनको आश्वासन दिया गया है कि किसी भी गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जितनी उनकी रकबा हो सकता है कि तकनीकी कई बार मिस्टेक हो जाती है रकबा में, ये लिखा पढ़ी में, तो जिसकी वजह से किसानों को एहतियात के तौर पर उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से शिकायतें आई हैं कि 512 पंजीकृत किसानों में से 24 किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये निचले स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी मनमानी कहेंगे कि जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। और अक्सर किसान इसी के आधार पर जो है उनका साल भर का जो है उनकी आय तय होती है और जो कर्ज लिए होते हैं बैंक के इसी से पटाते हैं, उनकी एक बड़ी उम्मीद होती है। और एक तरह से एक राज्य का प्रभावी मुद्दा भी होता है और इसको लेकर धान खरीदी को लेकर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी तनातनी चल रही थी। शिकायतें आ रही थी कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है खरीद नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में सरकार को इस चीज को जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी किसानों को परेशानी न हो और निचले स्तर पर जो किसानों की शिकायतें होती हैं उस शिकायतों को दूर किया जाए। जी अमन। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.